BA&BSc पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं भारतीय कृषि और कृषि के अंतर्गत अपन खाद्यान्न फसलों का अध्ययन कर रहे हैं। खाद्यान्न फसलों में आज अपन बात करते हैं गेहूं, यानी संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है? गेहूं है। अर्थात विश्व में गेहूं उत्पादन की बात करें तो यानी पहला स्थान तो चावल का आता है और चावल के बाद में जो सेकंड स्थान आता है वो किसका आता है? गेहूं का आता है। अर्थात विश्व की अधिकांश जनसंख्या यानी कम से कम 50% जो जनसंख्या है वो खाद्यान्न के रूप में किसका प्रयोग करती है? गेहूं का प्रयोग करती है। इसकी कृषि की बात करें तो अधिकांश जो गेहूं का उत्पादन किया जाता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में किया जाता है और ये वाला रबी की फसल के रूप में उत्पादन किया जाता है। यानी गेहूं उत्पादन हेतु जो जलवायु की आवश्यकता होती है वो कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। इसी कारण से गेहूं की जो कृषि की जाती है उत्तरी गोलार्ध में 20 से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य की जाती है और दक्षिणी अक्षांश की बात करें से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य किसकी कृषि की जाती है? गेहूं की कृषि की जाती है। अब बात आती है गेहूं उत्पादन हेतु आवश्यक भौगोलिक दशा। गेहूं उत्पादन हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं की बात करें जिसमें अपन तापमान को लेते हैं, वर्षा को लिया जाता है, मिट्टी, धरातल और समय। सबसे पहली बात आती है तापमान। तो गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। शीतोष्ण अर्थात न अधिकतम सर्दी और न अधिकतम गर्मी। शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत लिया जाता है और इसको बोते समय तापमान की कम आवश्यकता होती है। अर्थात गेहूं को बोते समय तापमान की कम आवश्यकता होती है अर्थात बुआई के समय 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन इसकी जो फसल होती है उसके पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं को बोते समय तापमान की कम आवश्यकता होती है लेकिन फसल के पकने समय कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों? क्योंकि जितना तापमान अधिक होगा दाने का आकार उतना ही सुडौल होता है और उस दाने में चमक भी अधिक रहती है। इसके लिए पाला रहित मौसम क्योंकि पाला गेहूं की कृषि के लिए हानिकारक होता है और अगर फसल की दूधिया यानी दाने की दूधिया अवस्था होती है और उस समय अगर पाला गिर जाता है तो बाद में उत्पादन क्या होता है? कम होता है। इसके लिए आकाश में कैसा चाहिए? मेघ रहित आकाश चाहिए। लंबे समय तक आकाश में बादल भी नहीं रहने चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं अपन वर्षा की। वैसे तो गेहूं की कृषि हेतु 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और जिन क्षेत्रों में वर्षा के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है वहां पर उत्पादन कम होता है। अतः जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां पर सिंचाई के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है।
और जिन क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है वहां पर प्रति हेक्टेयर पैदावार भी क्या होती है, अधिक होती है। इसी कारण से भारत के पंजाब में गेहूं की प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक पाई जाती है। प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक क्यों होती है? क्यों इन क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर सिंचाई के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है और उसमें रोग तथा व्याधियों का प्रभाव कम होता है, अतः उन क्षेत्रों में उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद आता है गेहूं की कृषि हेतु रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में नदियों के द्वारा लाई गई काप मिट्टी पाई जाती है, काप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उन क्षेत्रों में भी गेहूं का उत्पादन अधिक किया जाता है। तो गेहूं की कृषि हेतु रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और जहां पर काप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है अर्थात मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन भी होना चाहिए, फास्फोरस भी होना चाहिए और पोटाश भी होनी चाहिए। अतः इसके लिए पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है या हरी खाद का प्रयोग किया जाता है और ये वाली मिट्टियां सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इसके बाद में बात करते हैं धरातल। गेहूं की कृषि हेतु समतल धरातल की आवश्यकता होती है। इसके लिए समतल धरातल की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि गेहूं की कृषि में अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। फसल को बोते हैं, बोने के बाद में उसकी निराई गुड़ाई करते हैं और लास्ट में फसल की कटाई करते हैं। बीच में सिंचाई कार्य भी किया जाता है और ये वाला जो अधिकांश कार्य है ये मशीनों के द्वारा किया जाता है। अतः गेहूं की कृषि हेतु कौन सी धरातल की आवश्यकता होती है? समतल धरातल की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में समतल धरातल नहीं पाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, वहां पर सीढ़ीनुमा खेतों का विकास किया जाता है और बाद में गेहूं की कृषि की जाती है। इसके बाद में श्रम। चावल की अपेक्षा गेहूं में अधिकांश कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन फिर भी फसल की निराई गुड़ाई कटाई के समय श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। अतः जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध होते हैं वहां पर गेहूं की कृषि अधिक की जाती है। अब जो गेहूं की कृषि है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है शीतकालीन गेहूं, अर्थात ये वाला जो गेहूं है वो शीतकाल में बोया जाता है और दूसरा होता है बसंतकालीन गेहूं। शीतकालीन जो गेहूं होता है उसको चीमड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीमड़ा कहा जाता है। और जो बसंतकालीन गेहूं है उसे चीमू कहा जाता है। बोने के आधार पर गेहूं को दो भागों में बांटा जाता है, एक शीतकालीन गेहूं और दूसरा बसंतकालीन गेहूं। शीतकालीन गेहूं जिसको क्या कहा जाता है? चीमड़ा गेहूं कहा जाता है। अर्थात ये वाला गेहूं शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काट लिया जाता है। और जो बसंतकालीन गेहूं है इसको क्या कहा जाता है? चीमो कहा जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होते ही बो दिया जाता है और जैसे शीत ऋतु प्रारंभ होती है इसको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं उत्पादन तथा संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व में 23.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की कृषि की जाती है। संपूर्ण विश्व की 23.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर किसकी कृषि की जाती है? गेहूं की कृषि की जाती है।
और संपूर्ण विश्व का 37% जो गेहूं है वो कहां उत्पादित होता है? एशिया महाद्वीप में उत्पादित होता है। संपूर्ण विश्व का 37% जो गेहूं है उसका उत्पादन कहां पर किया जाता है? एशिया महाद्वीप में किया जाता है। अर्थात जो गेहूं का उत्पादन किया जाता है वो चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, बांग्लादेश है, रूस है, कनाडा है, इसके अलावा पाकिस्तान भी है, आदि देशों में किया जाता है। तो यानी गेहूं उत्पादन की बात करें तो सबसे पहली बात आती है चीन। चीन का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है और चीन संपूर्ण विश्व के 16% गेहूं का उत्पादन करता है। संपूर्ण विश्व की बात करें तो गेहूं उत्पादन में चीन का कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है और संपूर्ण विश्व के 16% गेहूं का उत्पादन करता है। यहां पर जो गेहूं का उत्पादन किया जाता है वो यामतीसी की आंधी, आंध्र और देशमान। यानी संपूर्ण विश्व के 16% गेहूं का उत्पादन अकेला चीन करता है और चीन में जो गेहूं की कृषि की जाती है वो यांगत्से, हांग हो और जेचमान वैसी इन क्षेत्रों में सर्वाधिक की जाती है। दूसरी बात आती है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का गेहूं उत्पादन में तीसरा स्थान आता है और ये संपूर्ण विश्व के 9.8% गेहूं का उत्पादन करता है। यहां गेहूं उत्पादन की बात करें तो यहां पर गेहूं के दो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, एक कंसास है और दूसरा है ओक्लाहोमा। इन दोनों ही क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन क्या किया जाता है? अधिक किया जाता है। दूसरा स्थान आता है भारत का, अर्थात भारत संपूर्ण विश्व के 12.4% गेहूं का उत्पादन करता है। कितने प्रतिशत? 12.4% गेहूं का उत्पादन है भारत करता है। कौन से स्थान पे आता है? दूसरे स्थान पे। यहां पर जो गेहूं का उत्पादन किया जाता है वो सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। भारत में गेहूं का उत्पादन सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी प्रदेशों में किया जाता है। अर्थात इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर उत्पादन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में गेहूं की कृषि अधिक की जाती है। पंजाब में गेहूं की प्रति हेक्टेयर पैदावार क्या होती है? अधिक होती है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तो पहला स्थान आता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर पैदावार में किसका आता है? पंजाब का आता है। इसके अलावा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी वाले क्षेत्र में उपजाऊ भूमि पाई जाती है, अतः यहाँ भी गेहूं की कृषि की जाती है। रूस वाले क्षेत्र में समतल मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, अतः यहाँ भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कनाडा की बात करें तो कनाडा में यानी गेहूं की कृषि अधिक की जाती है और यहाँ पर 4.4% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर कोलंबिया वाले क्षेत्र में गेहूं की कृषि अधिक की जाती है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गेहूं की कृषि अधिक की जाती है। अब चीन और भारत
दोनों का गेहूं उत्पादन में पहला स्थान और दूसरा स्थान आता है, लेकिन यहां पर गेहूं की प्रति हेक्टेयर पैदावार क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन जनसंख्या अधिक निवास बढ़ने के कारण से ये गेहूं का व्यापार नहीं करते। तो ये था विश्व में गेहूं का उत्पादन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।